हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BE-VAE 181 इन्वायरमेंट स्टडी के जून 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। विथ आंसर्स के साथ में आज हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में 2022 के जो पिछले साल के जो पेपर हम डिस्कशन किए थे, जो 2024-23 दिसंबर 2024 दिसंबर 2023, तो पिछले जो हमने कम से कम 5 साल के जो पेपर हम डिस्कशन किए थे, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। साथ साथ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टाइप के आपके रिपीटेड क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो जून 2022 में हम देखने वाले हैं कि जो पिछले साल के कम से कम 5 साल पेपर में से कौन से जो क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड हो चुके हैं जून 2022 में, साथ साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो हम सभी एक एक चीज़ को विद आंसर्स के साथ में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगी सब नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके चांस है कि वो आपके एग्ज़ाम में वापस पूछे जाने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। अगर हो सके तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में से इंपॉर्टेंस सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइए। अगर आप चाहते हो 50 में से 50 मार्क्स स्कोर करना, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को इंपॉर्टेंस दीजिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ की आपको BEV 81 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है, आपको सारी लिंक्स आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं जून 2022 का क्वेश्चन पेपर। जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर बाय। जो वर्ल्ड कमीशन है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और डेवलपमेंट के ऊपर, इसको किसके थ्रू चेयर किया गया था, ग्रो हर्मल ब्रूटलैंड के थ्रू। किसके थ्रू, ग्रो हर्मल ब्रूटलैंड के थ्रू। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज चेयर बाय, ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड। कौन सा है, ग्रो हर्मल एंड ब्रूटलैंड। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए डिकम्पोजर। जिसमें कि आपको 4 दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें से डिकम्पोजर कौन है। तो फंगी क्या है, डिकम्पोजर है। फंगी क्या है, डिकम्पोजर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये आपका एक क्वेश्चन है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन ना आपके टॉपिक है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ये आपके एग्जाम में बार बार वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नहीं है। तो आपको ये एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है, कौन कौन से उसके अंदर इंक्लूडेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड। आपकी बुक में जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको प्रोवाइड किया होगा वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। जिससे रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी BE 181 से रिलेटेड हर एक यूनिट वाइज में आपको ऑलरेडी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो जो लोग इस वीडियो पे नए हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, जहाँ कि मैंने आपको BE 181 से रिलेटेड इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड हर एक यूनिट हर एक चैप्टर वाइज क्या है, एक एक टॉपिक को आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके प्रोवाइड किया है। साथ साथ मैंने आपको यूनिट वाइज जो जो इंपॉर्टेंट MCQ है वो सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो आप जाके चैनल पे देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो अब इसमें क्या पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा नहीं है। तो इसमें कि आपको कम से कम क्या है 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कौन सा पार्ट नहीं है। तो जीरो पॉपुलेशन क्या है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। कौन सा, जीरो पॉपुलेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ज़्यादा करके ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, द मेन सल्फर रिजर्वर इन द सल्फर साइकिल इज प्रेजेंट इन द
सॉइल, जो मेन सल्फर रिजर्वर है किसके अंदर, सल्फर साइकिल, वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के क्वेश्चन में रिपीटेड हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में ना ज़्यादा करके ना रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। वैसे बहुत ही कम क्वेश्चन हो गए जो न्यू हो गए, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एकदम 80% आपके चांस है कि आपके जो पिछले साल के पेपर से ना उसी क्वेश्चन में से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम पूछे जाते हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा ध्यान देना है। साथ साथ में जो मैं आपको इस जून 2022 में जो बताती जा रही हूँ कि कौन कौन से रिपीटेड उस पर ध्यान देना है। तो सल्फर, जो मेन सल्फर रिजर्वर है, सल्फर साइकिल, वो किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल में। फिर उसके बाद में लेवल 4 ऑफ द ट्रॉपिक लेवल कुड बी ऑक्यूपाइड बाय, जो जैसे कि अभी कितने लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितने लेवल है, 5। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जिसमें कि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5 दिए जाते हैं। तो आपको बताना होता है कि लेवल 1 में किसने ऑक्यूपाई किया है, लेवल 2 में किसने ऑक्यूपाई किया है, तो आपको ऐसे आपको बताना होता है। तो आपकी बुक में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा के दी चुकी हूँ, जो कि मैंने आपको टॉपिक लेवल से मैंने आपको हर एक चीज़ें पढ़ाया है। तो आप वीडियो जाके देख सकते हो चैनल पे, जहाँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब इसमें क्या पूछा गया है, लेवल 4 पूछा गया है टॉपिक लेवल का। कौन ऑक्यूपाई करता है, वो ऑक्यूपाई करता है टाइगर। कौन ऑक्यूपाई करता है लेवल 4 को, टाइगर ऑक्यूपाई करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, फोकस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, इन द बायोस्फीयर मेन लैंड कॉम्पोनेंट इज बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर का जो मेन लैंड कॉम्पोनेंट क्या है, लिथोस्फीयर। क्या है, लिथोस्फीयर है। क्या है, लिथोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ फूड चेन। अब इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फूड चेन है ये, जिसमें कि गोड किसका दिया गया है, गोड किसको, नर्माटेडोस को, वो नर्माटेडोस को उसको दिया गया है सेप्टोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये किस टाइप का फूड चेन है, ये है पैरासिटिक फूड चेन। क्या है ये, पैरासिटिक फूड चेन है। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक हेल्थ वाज एस्टेब्लिश इन यूरोप आफ्टर। जो पब्लिक हेल्थ है वो कब शुरुआत किया गया था, यूरोप में 1842 में शुरुआत किया गया था। कब शुरुआत की गई थी इसकी, 1842 में की गई थी। किसका, पब्लिक हेल्थ का यूरोप में शुरुआत की गई थी 1842 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, द ऑकरेंस ऑफ डैश में टेक प्लेस व्हेन सी वाटर इन द ट्रॉपिक belt get heated about 27 degree and low pressure areas develop about the water level। अब वो क्या है, जिसके कारण सी वाटर लेवल होता है। जब सी वाटर लेवल क्या, ट्रॉपिकल बेल्ट जब को हीटेड किया जाता है किसके ऊपर, 27 डिग्री के ऊपर, लेकिन जो लो प्रेशर क्या डेवलप होता है किसके ऊपर, अबाव वाटर लेवल के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं, साइक्लोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो ये आपका पूरा डेफिनेशन है। वो किस चीज़ का डेफिनेशन है, ये साइक्लोन का डेफिनेशन है। किसका, ये साइक्लोन का डेफिनेशन है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, द फ्लड्स इन विच 2 कंट्री रिजल्टेड इन 2/3 ऑफ टोटल डेथ कॉज्ड बाय द फ्लड। जिसके जो फ्लड आती है, ठीक है, तो इसमें से इससे दो कंट्री कौन सी है जिसका कि ज़्यादा मतलब डेथ की संभावना ज़्यादा होती है, किसके कारण, फ्लड के कारण। तो इंडिया और पाकिस्तान में, कौन से 2 कंट्रीज़ में होती है, इंडिया और पाकिस्तान में होती है। फ्लड के कारण बाढ़ आती है, उसके कारण के डेथ वगैरह के ज़्यादा होती है, रेशियो क्या उसकी ज़्यादा होती है। कौन सा 2 कंट्री है, इंडिया एंड बांग्लादेश। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द सुनामी इज मैंग्रोव फॉरेस्ट। क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। जो नेचुरल डिफेंस किसके अगेंस्ट, सुनामी के अगर, वो कौन सा फॉरेस्ट होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, इन MAB प्रोग्राम रन बाय यूनेस्को। MBA स्टैंड फॉर, जो MAB प्रोग्राम है वो कौन चलाता है, यूनेस्को चलाता है। तो MAB का स्टैंड का फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर। क्या है, मैन एंड द बायोस्फीयर। ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड हो चुका है आपके पिछले 5 साल के पेपर में। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि आपका पूछा गया है कि MBA किसके का फुल फॉर्म क्या है। MBA का फुल फॉर्म है मैन एंड द बायोस्फीयर। क्या फुल फॉर्म है, मैन एंड द बायोस्फीयर।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, सीड बैंक इज द एग्जाम्पल ऑफ, सीड बैंक है, ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, एक्स सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में एक्स सितु हो गया या इन सितु, ये सब से रिलेटेड क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स सितु में क्या आता है और इन सितु कंजर्वेशन में क्या आता है। तो जो सीड बैंक है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक्स सितु कंजर्वेशन का क्या एग्जाम्पल है, कौन सा, सीड बैंक। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि एक्स सितु में कौन कौन से कंजर्वेशन है और इन सितु में कौन कौन से कंजर्वेशन है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इस रिलेटेड मैंने आपको कम से कम यूनिट 1 से लेके यूनिट 9 से रिलेटेड मैं आपको हर एक चैप्टर को डिटेल में मैंने आपको समझाया है। वैसे तो आपके एग्जाम के लिए ना यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 को भी प्रिपेयर कर लिया तो आप अच्छे खासे मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। 50 में से आप कम से कम 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे अगर आप यूनिट 1 से लेके यूनिट 6 तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे। तो यूनिट 6 क्या है आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ मैं आपको बताती जा रही हूँ प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, इसी को फॉलो कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, वाइड डाइवर्सिटी इन स्पीशीज कॉम्पोजिशंस इंडिकेट दैट इकोसिस्टम। जो वाइड डाइवर्सिटी है किसमें, अलग अलग स्पीसीज के अंदर जो कॉम्पोजिशन किसको, कौन से इकोसिस्टम्स को इंडिकेट करता है, ये लाइकली टू बी मोर स्टेबल इन लॉन्ग टर्म। किसको, लाइकली टू बी मोर स्टेबल इन लॉन्ग टर्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में फॉरेस्टिंग टेक्निक, क्वेश्चन नंबर 15, फॉरेस्टिंग टेक्निक हैज़ बीन यूज टू कंजर्व द वूपिंग क्रेन। जो फॉरेस्टिंग टेक्निक होती है वो किसको कंजर्व के लिए कंजर्वेशन के लिए यूज़ की जाती है, वूपिंग क्रेन के लिए। किसके लिए, वूपिंग क्रेन के लिए क्या है, यूज़ की जाती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल क्वेश्चन में से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जो मैं आपको बता रही हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ इन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए और इसे नोट आउट करते हुए चलिए। बाद में आप इन्हीं क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, पिछले साल के पेपर से आपको क्या कंपेयर करना है, जो कि आपको मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा BE VAT 1 से रिलेटेड, जहाँ की आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। आप कंपेयर करो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और वो जो रिपीटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर हो सके तो आप कम से कम जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में MCQ वगैरह दी है एक बार आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपको अच्छी खासी मार्क्स आपको ईजिली मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, द अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म इन एक्वाटिक सिस्टम विच लिव एट द इंटरफेस ऑफ एयर वाटर आर नोन एज अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म। क्या है, किसके अंदर, एक्वाटिक सिस्टम्स के अंदर, ठीक है, जो रहता है किसके, विच लिव एट द, किसके इंटरफेस, किसका, एयर वाटर का, ठीक है। सो क्या कहते हैं, न्यूस्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूस्टोन कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पिछले साल के 2023 के क्वेश्चन पेपर में क्या है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्या है, अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो वो कौन सा है, न्यूस्टोन है। क्या है वो, न्यूस्टोन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17, ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम इंक्लूड। जो ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम क्या इंक्लूड करता है, एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स। क्या इंक्लूड करता है, एस्चुरीज एंड मैंग्रोव्स। क्वेश्चन नंबर 18 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, सॉल्टी वाटर से रिलेटेड है। तो जो एवरेज सॉल्टी वाटर हो गया एरिया के वाटर में कितना है, 3.5% है। तो ये एवरेज सॉल्टी वाटर सी वाटर में पूछा जाता है, फ्रेश वाटर का भी पूछा जाता है। जबकि आप पिछले साल के पेपर देखोगे तब को आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, जिसमें कि सॉल्टी वाटर से रिलेटेड भी पूछा गया, फ्रेश वाटर से रिलेटेड भी क्या है पूछा गया। लेकिन जो एवरेज सॉल्टी है किसमें, सी वाटर में कितना है, 3.5% है। कितना है, 3.5% है। कितना, 3.5%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ओपन और हेट्रोट्रॉपिक सिस्टम। अब इसमें पूछा गया कौन सा इसमें ओपन और हेट्रोट्रॉपिक सिस्टम है, कौन सा है, वो रिवर है। कौन सा, रिवर है। क्वेश्चन नंबर 20, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द लैंड 50% ऑफ द टोटल वर्ल्ड स्पेसीज आर प्रेजेंट इन। इसमें क्या पूछा गया, 50% किसका, टोटल वर्ल्ड स्पेसीज, ठीक है, टोटल वर्ल्ड स्पेसीज पूछा गया है। वो किस में प्रेजेंट है, टोटल वर्ल्ड स्पेसीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या है, प्रेजेंटेड है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी का कौन सा है, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो कि क्या पूछा गया इसके अंदर, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, इज रिलेटेड टू, जेनेटिक डाइवर्सिटी किससे रिलेटेड है, डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन से रिलेटेड है। किससे नंबर है, डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन से रिलेटेड है। कौन सा, जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप्स ऑफ जीन्स। क्वेश्चन नंबर 22 रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 भी रिपीटेड है, लेकिन 24, 23 में 22 में क्या पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ हाई, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस चीज़ का रीज़न है, वो किस चीज़ की मतलब कौन सा रीजन है, कौन से रीजन्स का ज़्यादा है, किसके अंदर एंडेमिज्म्स का क्या है, ज़्यादा है, किसका, एंडेमिज्म्स का क्या है, ज़्यादा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में अलग क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ज़्यादा ध्यान देना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कि पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या है, करेक्ट नहीं है। क्या इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, आइसलैंड कोस्टल स्ट्रेचेस ऑफ इंडिया शो हाई नंबर्स ऑफ एंड स्पीशीज़, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्या है, करेक्ट नहीं है। जो कि क्या क्या दिया गया है, आइसलैंड और कोस्टल स्टेट किसका, इंडिया का, जो कि हाई नंबर शो करता है किसका, एंडेमिक स्पेसिस का, ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, रवाइन इज फॉर्म ड्यू टू, जो रवाइन खर गए वो किसके कारण फॉर्म होता है, सॉइल इरोशंस के कारण फॉर्म होता है। किसके कारण फॉर्म होता है, सॉइल इरोशंस के कारण क्या है, ये फॉर्म होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, फायर पार्टिकल्स इन वेस्ट वाटर कैन बी मेड टू सेटल बाय यूजिंग, जो फाइन पार्टिकल्स है किसके अंदर, वेस्ट वाटर के अंदर, ठीक है, वो किसके कारण जो कैन बी मेड टू सेटल, कैसे हम इसको बना सकते हैं, किसके थ्रू बना सकते हैं, कॉस्टेटिक सोडा के थ्रू बनाया जा सकता है, किसके थ्रू, कॉस्टेटिक सोडा के थ्रू क्या है, बनाया जा सकता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट परसेंटेज ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन द लिक्विड फॉर्म, कितना परसेंटेज, कितना ग्लोबल फ्रेश वाटर का अवेलेबल है लिक्विड फॉर्म में, 20%, कितना, 20%। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अचीव बाय एडिशन ऑफ मैन्यूर, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपकी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि इसमें से किस चीज़ को हम अचीव नहीं कर सकते हैं जब हम मैन्यूर को एडिशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन आपका थर्ड है, जो कि क्या है, डिक्रीज होना सॉइल सॉलिडिटी का, ठीक है, किसका, डिक्रीज इन सॉइल सॉलिडिटी, जिसको हम अचीव नहीं कर सकते अगर हम एडिशन करें किसका, मैन्यूर का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल, अब इसमें से पूछा गया कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल नहीं है, तो बायोमास क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, कौन सा, बायोमास। तो आपके एग्जाम में जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है एंड रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आपको आज आपकी बुक में से देख सकते हो कि कौन कौन से आपकी बुक में प्रोवाइड किया गया है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके हर एक यूनिट वाइज एक एक चैप्टर को देख सकते हो। रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इन इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल, इससे पूछा गया जो कौन सा ऐसा रीजन है इंडिया के अंदर जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है किसको, मिनरल ऑयल को। तो कौन सा है, बॉम्बे हाई। कौन सा सिटी जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इंडिया के अंदर मिनरल ऑयल, वो है बॉम्बे हाई। कौन सा, बॉम्बे हाई। क्वेश्चन नंबर 30, इकोनॉमिक डेवलपमेंट leads to decline growth rates of per capita energy demand, which of the following commercial sector, क्या है, commercial sector।
क्वेश्चन नंबर 31 जो कि इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बार बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि क्या है, स्लज गैस लार्जली क्या कंसिस्ट करता है, मीथेन कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, मीथेन कंसिस्ट करता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके मुंह पे ही आपको याद होना चाहिए, जिसको कि क्या है कि स्लज गैस कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, मीथेन, क्या कंसिस्ट करता है, मीथेन कंसिस्ट करता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज फर्स्ट एस्टेब्लिश इन, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है किसके ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1988 में की गई थी। कब की गई थी, 1988 में क्या है किया गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब इसमें पूछा गया कौन सा चीज़ है जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है एसिड रेन के कारण, तो CFC क्या है, रेस्पॉन्सिबल नहीं है एसिड रेन के कारण। कौन सा, CFC, कौन सा, CFC। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ 8 नेशनल मिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें पूछा गया इसमें कौन सा पार्ट नहीं है 8 नेशनल मिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का, नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। कौन सा, नेशनल मिशन फॉर हंगर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन, ऑप्शन थर्ड वाला। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये वाला क्वेश्चन क्या है पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, बेसल कन्वेंशन इज लार्जली ड्यू टू, जो बेसल का कन्वेंशन किसके कारण होता है ज़्यादा, हैज़ार्डस वेस्ट के कारण होता है। किसके कारण, हैज़ार्डस वेस्ट के कारण होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, मेन फंक्शन ऑफ नेशनल ग्रिड ट्यूबवेल, रिपीटेड क्वेश्चन है, नेशनल ग्रिड ट्यूबवेल से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये तो मेन फ्यूचर पूछा गया है। लेकिन आपके पिछले जो पेपर में पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट नेशनल ग्रिड ट्यूबवेल से रिलेटेड नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पीछे गए हैं। इसमें क्या पूछा गया है, मेन फ्यूचर और मेन फंक्शन पूछा गया है। तो मेन फंक्शन क्या है, इफेक्टिव एंड एक्सपेंडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस ऑन इन्वायरमेंटल इश्यूज़, 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37, द एयर एक्ट वाज एम्बेडेड इन, जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट की शुरुआत कब की गई थी, 1987 में की गई थी। कब की गई थी, 1987 में क्या है इसकी शुरुआत की गई थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38, तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, भोपाल गैस से रिलेटेड, ट्रेजर से रिलेटेड किसकी शुरुआत कौन से स्टेट में की गई थी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि विच टॉक्सिक गैस वर रिलीज फ्रॉम केमिकल प्लांट, ऐसा कौन सा जो टॉक्सिक गैस है जो रिलीज़ किया जाता है केमिकल प्लांट से, किस टाइम पे, भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे। तो कौन सा केमिकल है वो, मिथाइल इसको-नाइनेट, कौन सा, मिथाइल इसको-नाइनेट। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, रिपीटेड हो चुका है पिछले साल के पेपर में 2 बार आपका ये क्वेश्चन क्या रिपीटेड हो चुका है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है आपके पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी रिपीटेड हो चुका है, जो कि क्या पूछा गया है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट कौन सा इसमें से, तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर कॉजिंग हार्म टू एक्वाटिक लाइफ, पेस्टिसाइड्स, कौन सा, पेस्टिसाइड्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा डिस्पोजल करने के लिए, किसको, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोजल करने के सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, कौन सा, अंडरग्राउंड डिस्पोजल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा बायोलॉजिकल मेथड किसका वेस्ट ट्रीटमेंट का कौन सा नहीं है इसके अंदर, लगोनी एंड टैंक स्टोरेज, कौन सा, लगोनी एंड टैंक स्टोरेज। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में क्या है पूछा गया है।
तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फैक्टर रिक्वायरिंग न्यू सेट्स ऑफ एथिक फॉर द इन्वायरमेंट। तो इसमें से कौन सा क्या है, ज़रूरत नहीं है, कौन सा फैक्टर इसमें ज़रूरत नहीं है, किसके लिए, न्यू सेट्स ऑफ एथिक्स के लिए, न्यू सेट्स ऑफ एथिक्स का किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो चेंजिंग फूड हैबिट, ये क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, कौन सा, चेंजिंग फूड हैबिट्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि क्या पूछा गया, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है फॉरेस्ट का, करेक्ट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 क्या है कि प्रोटेक्ट करता है वाटर शेड को एंड एंश्योर पेरेनियल सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट नहीं है, किससे रिलेटेड, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस रिलेटेड फॉरेस्ट के। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। इसमें से आपको 3 सेट में दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से किसके कारण क्या है, डिफोरेस्टेशन के कारण कॉजेज नहीं होता है। राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है, पार्ट नहीं है किसका, डिफोरेस्टेशन के कारण क्या कॉजेज नहीं होता है, कौन सा, राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया नीड डैश परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट टू मीट द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक नीड। तो इंडिया को कितना परसेंटेज की रिक्वायर्ड है टोटल एरिया की, किसके अंडर, फॉरेस्ट के अंडर मीट करने के लिए, इकोलॉजिकल साथ साथ इकोनॉमिक की ज़रूरत को भी पूरा करने के लिए कितने परसेंटेज की ज़रूरत है, कितने परसेंटेज की ज़रूरत है, 33% की, कितनी, 33% की ज़रूरत है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है ये वाला भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन ही आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, जो कि क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स एक्सक्रीकेट वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कौन सा जो एनिमल्स है जो कि ज़्यादा यूरिन निकालता है, कौन सा एक्सक्रीट करता है ज़्यादा यूरिन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ यूरिन, कौन सा एनिमल एक्सक्रीट करता है, कैमल, कौन सा, कैमल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48, the attitude which assigns significantly greater value to human being than any other human organism is known as anthropocentrism। कौन सा, anthropocentrism। क्वेश्चन नंबर 49 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है ENVI सेंटर से रिलेटेड, जबकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन सा आपका पार्ट नहीं है ENVI सेंटर से रिलेटेड। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ये जो कि ये पार्ट नहीं है किसका, ENVI सेंटर से रिलेटेड। आपको अच्छे से ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर कर लेना है, कौन सा, ENVI सेंटर से रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, पिछला के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, जो कि कौन सा क्वेश्चन है, एमपीए टेस्ट को किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्या डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ई कॉली को डिटेक्ट करने के लिए एमपीए टेस्ट को क्या है, यूज़ किया जाता है। तो ये तो हमने देखा क्वेश्चन पेपर जून 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा, जिसमें कि हमने कम से कम एक एक टॉपिक को देखा, हर एक क्वेश्चन को देखा। तो इन समरी इन शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो आपकी कम से कम इसमें 80% क्वेश्चंस क्या है, आपकी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से ही पूछे गए हैं। मींस पिछले साल की क्वेश्चन पेपर के आपके क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि पिछले साल के पेपर में से ही आपके क्वेश्चंस क्या है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इससे बहुत कम क्वेश्चन जो आपके न्यू है और न्यू टॉपिक से रिलेटेड है, सभी क्वेश्चंस क्या है आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में से ही पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आपको अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको प्रिपेयर कर लेना है। अगर हो सके तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड किए सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट जो बताया कि कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक पेपर वाइज जो बताया मैंने, हर एक सब्जेक्ट के मतलब क्वेश्चन पेपर जैसे 2023 हो गया, 2024 हो गया, तो हर एक जो मैंने आपको ईयर वाइज जो इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस बताए हैं आपको वो प्रिपेयर कर लेना। अगर आपके पास टाइम कम है
साथ आपको पिछले साल के जो भी मैंने आपको रिपीटेड क्वेश्चंस बताया आपको वो कर लेना है। बस आपको इतना करना है तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स आप कम से कम 50 में से 30 या 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि 50 में से 50 स्कोर करना, तो आपको करना क्या है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उससे कम से कम 3 या 4-5 वीडियो को देखना है। अगर आप वीडियो को देखोगे तो भी आप अच्छे याद कर सकोगे, ठीक है। क्योंकि जो मैं आपको बोलूँगी तो आपको क्या होगा, आपके माइंड में बैठेगा और आपको याद भी क्या होगा, ईजिली होगा। तो मेरे वीडियो को आपको कम से कम 3 या 4 बार देखना है। जैसा आप कंफर्टेबल हो याद करने में आपको क्या है वैसे याद करना है। और साथ साथ में क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हो यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट MCQ चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाके BE 181 से रिलेटेड आप एक यूनिट्स के आपको क्या है चैनल्स को जाके वहाँ पर देख सकते हो। मतलब जाके मैंने आपको मेरे चैनल पे BE 181 से रिलेटेड क्या यूनिट वाइज एक चैप्टर को टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। साथ साथ में आपको कम से कम पिछले 6 साल के भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। अगर आपका डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।